लोग कहते हैं कि कनाडा और यूएस में जॉब्स नहीं मिलती, जॉब्स की कमी है। क्या सच में ऐसा है? मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ एक स्टोरी जिसमें मैं अपनी एक फ्रेंड की बात करूँगी जिसने $180 पर आवर USD की बात कर रही हूँ जॉब सिक्योर करी है कनाडा में होते हुए। How did she do it? Let's talk about it. Hi everyone, my name is Ruby Kamboj and I am a technical lead with almost a decade of experience in Java and a certified AWS and GCP developer. So आइए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो मैं अभी हाल ही में मैंने एक अपने फ्रेंड को जो है स्विच करते हुए देखा है यहाँ पे कनाडा में, एंड आई वॉज सो इंस्पायर्ड, और इसीलिए मैं ये आपके साथ स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आप टेकी हैं, कनाडा में हैं, और अगर आप न्यू हैं या आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, सो दिस माइट बी अ स्टोरी दैट इंस्पायर्स यू एज वेल। तो आइए बात करते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड थी यहाँ पे कनाडा में, शी हैज़ बीन हेयर फ्रॉम अ वाइल। तो उसने अभी स्विच किया है एक US की कंपनी में, शी वाज सिटीजन हेयर। जो उसने पैकेज सिक्योर किया है वो $180 USD पर आवर है, एंड शी शिफ्टेड फ्रॉम हेयर अबाउट फ्यू मंथ्स अगो। तो वो ऑलरेडी इस जॉब में कंटिन्यू कर रही है, एंड लेट मी टेल यू हर एक्सपीरियंस कि उसने ये सब कैसे किया। तो शी हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ 12 to 13 years around। वो मेरी कंपनी में मैनेजर थी एंड शी वॉज फ्रेंड्स विद मी, सो आई नो अ बिट अबाउट हाउ शी टैकल्ड दिस। तो जो उसका एक्सपीरियंस था वो भी डेवलपर थी, सो शी स्टार्टेड एज अ जावा डेवलपर एज वेल। तो लेकिन मेरी कंपनी में वो मैनेजरियल के रोल में थी, सो उसका एक्सपीरियंस वही जैसे हम लोगों का होता है, सीनियर डेवलपर, टेक लीड, और फिर वो मैनेजरियल रोल में आ गई थी। रिसेंटली उसने मैनेजमेंट में स्टार्ट किया था 2-1 साल पहले ही, एंड देन शी स्टार्टेड टेकिंग द इंटरव्यूज। शी हैज़ सम पर्सनल रीजंस कि वो स्विच करना चाहती थी, अपना प्लेस चेंज करना चाहती थी ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो उसने जॉब्स जो है वो स्टार्ट कर दिए, इंटरव्यूज़ वगैरह उसने देने शुरू कर दिए, एंड यहाँ पे वो फुल टाइम पे थी, एंड शी जस्ट केम अक्रॉस अ कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉर्चुनिटी इन US। लेट्स टॉक अबाउट हर स्किल्स, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, राइट? जब तुम जॉब इंटरव्यूज देने जाते हो, इट्स जस्ट नॉट योर एक्सपीरियंस, इट्स अबाउट योर अदर स्किल्स एज वेल। तो टेक्निकली शी वाज़न्ट दैट स्ट्रॉन्ग, आई वुड से। आई होप शी इज नॉट वाचिंग दिस, बट उसके जो पर्सनल स्किल्स थे वो बहुत अच्छे थे। सो बिकॉज शी वॉज इन मैनेजमेंट रोल, सो जैसे वो मैनेज करती थी चीज़ों को, एंड द वे शी विल प्रोजेक्ट हर सेल्फ, हर कॉन्फिडेंस, हर कम्युनिकेशन स्किल्स। इनफैक्ट वो मैनेजरियल रोल में नहीं गई है, वो यहाँ पे मैनेजरियल रोल में थी, वो एक कंसल्टेंट के रोल में गई है, टेक्निकल कंसल्टेंट के रोल में। बट स्टिल आई थिंक योर स्किल्स, द वे यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ वैल्यूज मच मोर हेयर। सो देर आर सम ऑफ द डिफरेंसेज व्हेन यू आर बीइंग हायर्ड इन इंडिया, और जब आप कनाडा में या US में जॉब इंटरव्यूज करते हो। मैं भी इंटरव्यूज पैनल में बैठती हूँ अपनी कंपनी में, एंड आई शेयर अनदर वीडियो कि हम यहाँ पे क्या देखते हैं लोगों में। इट्स बिट डिफरेंट देन द प्रोसेस वी फॉलो इन इंडिया। इंडिया में भी मैंने कुछ एक इंटरव्यूज किए हैं, तो आई थिंक these skills matters more here, और also obviously your bit of experience। तो इस तरह से उस बंदी ने नॉर्मल एक्सपीरियंस रेंजेस होते हुए, जैसे कि किसी भी डेवलपर का जो करियर रहता है, ये होते हुए उसने $180 जो पर आवर की है वो जॉब सिक्योर कर ली है, और वो उसमें काम कर रही है कुछ महीने से ऑलरेडी, एंड शी इज इंजॉइंग द राइड ओवर देयर। तो मुझे लगता है वो कर सकती है तो हम लोग भी कर सकते हैं। आई एम पर्सनली वेरी इंस्पायर्ड, और मैं भी ऑब्वियसली इन द फ्यूचर चाहूंगी कि मुझे भी कोई ऐसा रोल मिल जाए, एंड आई होप आफ्टर हियरिंग दिस यू फाइंड दैट इंस्पिरेशन एज वेल। थोड़ा सा हम टेक्निकल एक्सपीरियंसेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैटर करती हैं, और जिसकी वजह से आप क्राउड से थोड़ा अलग हो जाते हो। फर्स्ट चीज आती है सर्टिफिकेशन एंड कोर्सेज। तो जिस फ्रेंड की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, शी वाज सर्टिफाइड इन गूगल, AWS, शी वाज सर्टिफाइड इन गाइडवायर एज वेल, एंड वो अभी गाइडवायर में ही काम कर रही हैं। तो सर्टिफिकेशंस यहाँ पे थोड़ा मैटर करती हैं, ये आपके प्रोफाइल को थोड़ा अलग कर देती हैं। एज अ इंटरव्यूअर मुझे भी जब कोई ऐसा रिज्यूमे मिलता है जिसमें मेंशन हो कि जो पर्सन है वो सर्टिफाइड है, तो हम उसका थोड़ा, जैसे आपने लिख दिया कि आप AWS सर्टिफाइड हो, आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस अबाउट फ्यू ऑफ द सर्विसेज, और अगर यू आर गुड इनफ इन दैट वी विल जस्ट कंसीडर यू टू बी इन एक्सपर्ट इन दैट एरिया, बिकॉज यू हैव सर्टिफिकेशन एज वेल एंड यू आर एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू। तो सर्टिफिकेशंस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हमें करना चाहिए, कोर्सेज करने चाहिए, और उनको इंटरव्यू में रिज्यूमे में मेंशन भी करना चाहिए। नाउ अनदर थिंग इफ आई टॉक अबाउट, जब मैं सैलरी बता रही हूँ तो मैं पर आवर के हिसाब से बता रही हूँ, अगर आपने नोटिस किया हो तो, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब थी। सो कॉन्ट्रैक्चुअल में और परमानेंट में यहाँ पे फ़र्क रहता है। आई मेक अनदर वीडियो ऑफ प्रॉब्ली, अगर मैं आपको बताऊँगी कि उसमें डिफरेंसेस क्या हैं। प्लस एज एन इंटरव्यूअर जब हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्चुअल में क्या देखते हैं और हम परमानेंट में क्या देखते हैं। एज ए इंटरव्यूअर हमारा एक्सपेक्टेशन एक कॉन्ट्रैक्ट वाले बंदे से और एक परमानेंट वाले बंदे से बहुत डिफरेंस होता है, इवन दो अगर प्रोफाइल भी सेम है। तो आई टेल यू हाउ टू इवन
क्रैक दोज इंटरव्यूज़ बिकॉज आई हैव बीन ऑन द इंटरव्यू पैनल। तो मुझे पता है कि जब हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए मैटर करती है। अगर ये कॉन्ट्रेक्चुअल रोल है और ये परमानेंट रोल है, कॉन्ट्रेक्चुअल में आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, दैट्स द रीज़न कि मेरी जो फ्रेंड को है उसको भी इतना अच्छा पैकेज मिला है, क्योंकि इसमें बेनिफिट्स वगैरह नहीं होते, बट इट्स द मनी दैट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे, राइट। तो आपका पर्सनल चॉइस भी हो सकता है, बट आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा मैं एक और कलीग की बात करना चाहूँगी जिसने रिसेंटली स्विच किया है हमारी कंपनी से, एंड उन्होंने परमानेंट जॉब पे किया है, फुल टर्म जॉब पे, बट द पैकेज इज़ स्टिल सो गुड। तो इवन अगर आप फुल टर्म पे आगे बढ़ना चाहते हैं, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो लोग कहते हैं कि कनाडा में, यूएस में आपको जॉब नहीं मिलती है। वेल, माई पर्सनल फील इज़ आई हैव बीन हायरिंग फ्रॉम अ वाइल, जॉब्स मिलती हैं, बट मुझे लगता है कि लोग क्रैक जल्दी नहीं कर पाते बिकॉज वो एक्सपेक्टेशंस नहीं समझते कि इंटरव्यूअर का और जो मतलब आपका एम्प्लॉयर है उसका एक्सपेक्टेशन क्या है। आई हैव सीन सो मैनी गुड पीपल इन द इंटरव्यूज़, बट at the end of the day when we talk we just reject them for one reason or another. So preparation is different here than the preparation used to be in India, so I'll talk about that as well. But this was about the story and I'm winding this video over here. I hope you find motivation in this and we'll see each other more. Thank you. Bye.